देखिए ऑक्सिलरी सर्कल एंड सेंटर के एंगल में क्या है कि ये लिखते हैं आपको जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमने क्या किया मेजर एक्सिस होता है 2a यानी a को रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दी। यहाँ पर हमने एक सर्कल के एक पॉइंट ले लिया b पॉइंट, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये एंगल थीटा होगा। इसका मतलब c का कोऑर्डिनेट क्या होगा a cos थीटा कॉमा बीटा होगा और ये a cos थीटा कॉमा बीटा किस पे लाई करेगा इलिप्स पे लाई करेगा। a cos थीटा कॉमा पॉइंट c a cos थीटा कॉमा बीटा लाइज ऑन द इलिप्स दिस वन। x की जगह पर a cos थीटा रख दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा cos स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेजा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो बीटा अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी b sin थीटा। तो लोग प्रूव किया करना चाह रहे हैं हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इलिप्स के। इसका मतलब c का कोऑर्डिनेट क्या है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ओके find the equation of the curve whose parametric equation whose parametric equation are बेटा हाइपरबोला आया था एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था एरिया अंडर कर्व का। उसमें एक तो पैराबोला दिया हुआ था y इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x और उसमें वो दिया हुआ था एक लाइन की इक्वेशन। अब वो लाइन का कर्व था क्या था अल्फा के टर्म में मॉड लगा के और उसका इंटीग्रेशन करना था। बन गया समझ गया। सारे क्वेश्चन आधे आधे आते थे पूरा बदल जाता। मैं समझ गया कि क्या कराना है क्या नहीं कराना, किसमें टाइम देना है किसमें टाइम नहीं देना। कल के पेपर के वो मेमोरी बेस्ड आए होंगे वीडियोस। ठीक है पहले देखो करते हैं फिर बाद में क्लास कर देंगे ना। अभी क्वेश्चन पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना तो क्या करोगे आप sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालोगे और स्क्वायर का क्लियर कर दोगे।
क्या है x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 cos थीटा, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 4 cos थीटा, x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू cos थीटा। दूसरा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू क्या y माइनस 2 अपॉन 3 बड़ा cos थीटा sin थीटा आ गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन रही है x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, नोट करोगे है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that any point on the ellipse whose foci are -1, 0 and 7, 0 and eccentricity and eccentricity 1/2 is 3 plus 8 cos theta, 4 under root 3 sin theta for all theta belongs to real number। तो एक और आया था क्वेश्चन, उसमें एक वो क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी fx की, उसमें निकालना था x की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इसेंट्रिसिटी होगी एक उसकी एलिप्स की। मिक्स कर देते क्वेश्चन मतलब, हाँ सारे क्वेश्चन मिक्स थे, एक भी प्योर क्वेश्चन नहीं था, और जो प्योर क्वेश्चन था वो ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट था, tan x plus 100 equal to tan x plus 50 into tan x into tan x minus 50। बन गया नहीं सर कहाँ, जो जो नहीं बने वो याद है मेरे को। तो हमें देख लो हमें पूरी डिस्कशन में आपको एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। फोकई क्या दिया -1, 0 एंड 7, 0। तो देखिए -1, 0, तो इसका मतलब 2a की वैल्यू क्या दी गई है, पहले तो निकालो सेंटर ऑफ इलिप्स,
सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ एस डेश, मिड पॉइंट ऑफ एस डेश। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3,0 आ जाएगा सेंटर, 3, सेंटर क्या आ जाएगा 7 - 1/2, 0 + 0/2, मतलब 3, 0, ये सेंटर हो गया। अच्छा, एस एस डैश कितना होता है 2AE, तो 2AE की वैल्यू कितनी आ रही है 8, यानी AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, AE की वैल्यू आ गई 4, ठीक है ना। प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स whose foci, prove that any point on the ellipse whose foci are this one and eccentricity is क्या दिया हुआ, इक्वेशन फर्स्ट, eccentricity E की वैल्यू कितनी है 1/2, तो क्या है A × E की वैल्यू 4, A × 1/2 की वैल्यू 4, A का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ गया, eccentricity आ गया, तो B की वैल्यू निकालते थे। A स्क्वायर का मतलब होगा 64, 1 - E स्क्वायर, E स्क्वायर का मतलब होगा 1/4, तो B स्क्वायर कितना आएगा 64 × 3/4, तो B स्क्वायर की वैल्यू 48, A स्क्वायर की वैल्यू 64, और सेंटर जो दिया वो कितना है 3, 0, तो इलिप्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा x - 3 का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का मतलब 64 प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर का मतलब 48 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है ना। अब इसका पैरामीट्रिक फॉर्म और देख लो, तो क्या दिया था x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 48 इज इक्वल टू 1, तो लेट x - 3 को कैपिटल X और y को कैपिटल Y मान लीजिए, तो क्या है कैपिटल X स्क्वायर अपॉन 64 कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 48 इज इक्वल टू 1। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा, x की जगह क्या रख देंगे x - 3, a की जगह 8 cos थीटा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 8 cos थीटा, y b की जगह 16 × 3 = 48, तो 4√3 sin थीटा, तो देन पैरामीट्रिक इक्वेशन, देन पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आ जाएगा 3 + 8 cos थीटा, 4√3 sin थीटा, यही आंसर है। तो बेटा यही आंसर आता है, समझ आया, समझ आ गया तुम्हें, नोट लो। नेक्स्ट पेज कर दो बेटा।
इसेंट्रिसिटी एंगल लिया हम्म, इसेंट्रिसिटी एंगल लिया इसेंट्रिक एंगल बता दो थीटा। देखो इलिप्स क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या 2 इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट आ जाएगा रूट 6 कॉस थीटा और रूट 2 साइन थीटा, है ना। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, रूट 5, यानी ओपी का वैल्यू कितना दिया गया, जो दिया गया रूट 5, डिस्टेंस निकाल लो, अंडर रूट 6 कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस रूट 2 साइन थीटा माइनस 0 का इज इक्वल टू रूट 5, होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो अगर 6 कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, तो ये कितना मिलेगा 6 में से 5 जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 बाई, अब थीटा कितना होता है बेटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेंटर एंगल तो कहीं भी हो सकता है, तो पूरा 360 डिग्री कवर करेगा, है ना। इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो कहाँ कहाँ पर होती है, थीटा का मतलब क्या आ गया π/6, तो एक तो यहाँ जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई माइनस π/6, दो जगह पॉजिटिव है ना। और इसका मतलब आ जाएगा थीटा इक्वल टू इसमें मिलेगा 5π/6 और क्या मिलेगा π/6। दूसरा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा पाई प्लस π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/6। सारे पॉइंट्स निकालने। हाँ, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 4 ही होगी 7π/6 एंड थीटा की वैल्यू 11π/6। ठीक है ना, नोट कर।
and area of the greatest rectangle. Area of the greatest rectangle that can be described. That can be described in the ellipse. तो इसको ऐसा करेंगे क्या? इसको पलट क्या होगा? a cos थीटा और b sin थीटा। ये दो इसका एक काम करना, अगर हम इस एरिया का 4 टाइम्स कर रहे हैं तो पूरे एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC 4 टाइम्स इंटू क्या होगा? a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है ना? तो आएगा 2ab इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, 2ab इंटू sin थीटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC area of rectangle ABCD is maximum if sin 2 theta की वैल्यू क्या हो जाएगा? तभी तो मैक्सिमम होगा डायरेक्ट sin ये भी तो फिक्स है, sin 2 theta मैक्सिमम हो जाए, तो इसका मतलब आ जाए तो क्या पूछा? फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल maximum area of rectangle ABCD क्या जाएगा? 2AB आ जाएगा।
सर ये बताइए, ये पूरी लेंथ जो 2a हो गई इस तरफ से उस तरफ तक, जो 2ab कैसे बना पाते हो ये? क्या दिक्कत है? थीटा का 45 है, एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, तो क्या सही तो है? भाई पूरे दिन थोड़ा लग रहा है, कम लेंथ लेगा ना एंगल के हिसाब से। If the line x plus my plus m is equal to 0, cut the ellipse. The ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 at point whose eccentric angle differ by pi by 2. Then find the value of a square l square plus b square n square divided by n square. लाइन एलिप्स को एक पॉइंट पे थोड़ी कट करें, 2 पॉइंट कट करें, जिसका सेंट्रिक एंगल डिफर कर रहा पाई बाई 2 से। एक पॉइंट पी, ए कॉस थीटा कॉमा पी साइन थीटा, एक पॉइंट पी पाई बाई 2 से एंगल डिफर होगा ए कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉमा बी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। डिफरेंस है पाई बाई, ठीक है, इनके बीच का एंगल पाई बाई 2 है, लेकिन हाँ पाई बाई 2 एंगल डिफर कर दिया। इसकी इक्वेशन क्या है? और 90 प्लस थीटा माइनस वैसे वो होता है कैसे फॉर्मूला? सिंपल सा बात है यार, इसमें क्या करो, इसको पी और क्यू को सेटिस्फाई करा दो। पी और क्यू भाई पॉइंट स्ट्रेट लाइन के भी तो हैं, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, बस खत्म, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, खत्म, साइन थीटा कॉस। तो पहले सेटिस्फाई कराओ, इसके बाद इक्वेशन बनेगी तो उनको स्क्वायर करके ऐड करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैं करा तुम सेटिस्फाई, पॉइंट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा सेटिस्फाई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। एल एक्स का मतलब हो गया ए कॉस थीटा
प्लस एन, वाई का मतलब हो गया बी साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, ए एन कॉस थीटा प्लस बी एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस एन। और दूसरा पॉइंट क्यू क्या है, माइनस ए कॉस थीटा कॉमा कॉस साइन माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा सेटिस्फाई एल एक्स प्लस एल माइनस ए साइन थीटा, वाई की जगह आ जाएगा बी कॉस थीटा प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का ए एल साइन थीटा प्लस बी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2al bn साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2al bn साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर। ये दोनों कट गए, इन दोनों में ए स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा बी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछी डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 2। ठीक है,
ये टॉपिक आपका एंड हो गया। एलिप्स। इसके बाद फिर टेंजेंट नॉर्मल वाला केस बचता है, तो कराएंगे तो पूरा कॉनिक सेक्शन का टेंजेंट नॉर्मल का है। अब स्टार्ट करेंगे क्या हाइपरबोला, ठीक है। लुकस डेफिनेशन लिख हाइपरबोला की। A hyperbola is the locus of a point. A hyperbola is a locus of a point which move in a plane in such a way. A hyperbola is the locus of a point which move in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point इसको लिख लीजिए फोकस to its distance from a fixed straight line इसको लिख लीजिए डायरेक्ट्रिक्स is always constant ब्रैकेट में लिख लीजिए इसेंट्रिसिटी which is always greater than unity So this constant ratio is generally denoted by E. ये क्या है? AX
plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. ये पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया. फोकस डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट हो गया एम. एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू इसी. तो इसका मतलब क्या जाएगा, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम. एस से पी के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर पी एम. इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्या जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन. ये था हर एक में काम कर रहा था. पैराबोला में भी, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी. कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए. नेक्स्ट पेज करो. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx 2fy plus c is equal to 0 represent a hyperbola first if greater than 0 इसेंट्रिसिटी 1. दूसरा डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 where delta is equal to ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square not is equal to 0. तीसरा focus does not rise on directrix.
सेंटर पार्शियल डिफरेंशिएट में क्या होता है, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। और जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मानते हैं, x इज कांस्टेंट। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये तो एलिप्स में भी लिखवा है। वो वैसे ही पैराबोला, हाइपरबोला एलिप्स। तो एच स्क्वायर माइनस ए भी लिखा है एफ में। हाँ ये एच स्क्वायर, हाँ एच स्क्वायर माइनस तो ये लंबी इक्वेशन याद करनी होगी। सेकेंड डिग्री वाली हाँ, ये हाँ याद हो जाता है, ये भी याद हो जाता है डेल्टा।